हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज है 8 सितंबर 2021 और आज एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 का। दोस्तों आज फिर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पेपर 7 के लिए मैं जो गेस कर रखा था वहाँ से A to Z क्वेश्चन टैली कर गया है। पार्ट 1 के दोनों पेपर के बाद पार्ट थर्ड में पेपर 5 और पेपर 6 में तो मिला ही था, पेपर 7 में भी A to Z मिल गया है और मैं आप कंफर्म हूं कि पेपर 8 में तो कोई रोक ही नहीं सकता है मिलने से। तो इसीलिए आप पेपर 8 वाले वीडियो को भी देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ पेपर 8 लिंग्विस्टिक है, अगर आप PDF लेना चाहते हो तो आप PDF ले सकते हो। मेरा नंबर है 7048, आपको मैं बता दे रहा हूँ 7048 92 87 46। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, नहीं रिसीव कर पाऊँगा मैं ये PDF अवेलेबल करा दूंगा। अब जो पेपर है आपका 11 तारीख को, तो 11 तारीख को 10 बजे से पहले ही मैं PDF दूंगा, इसके बाद PDF नहीं अवेलेबल कराऊंगा। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। तो देखिए आपको पता ही है पहला प्रश्न में 4 एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, वो चारों 8 मार्क्स करके होते हैं। सब में एक करके अथवा करके ऑप्शन होता है, तो आप दोनों में से कोई एक का जवाब दे सकते हो। और मैं आपको जो टेक्स्ट भेजा था पोएम का, उस पोएम से देखिए, पोएम के टेक्स्ट से ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही वहाँ से आ गया है। सोनेट टू द मून से है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में देखना, मैं आपको ये कंटेंट भेजा हूँ। आपको अगर पता होगा तो आप इसको भी गेस कर पाओगे। जो लड़की जो रिवर्स के पास जाती है और फिर जो उसको ये जो होता है डर लगता रहता है, तो उस सेक्शन का ये है। उसके बाद ये देख लीजिए आप गौर से, ये रहा आपका बी का एक्सप्लेनेशन, ये रहा बी में जो और करके आता है इसका एक्सप्लेनेशन। फिर चलिए आगे, ये आपका हो गया तीसरा का एक्सप्लेनेशन, ये आपका तीसरा का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब चलते हैं चौथा पे, तो देखिए ये आपका चौथा हो गया। तो ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन अब हो गया। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो गौर से देखिएगा मैं क्या क्या दिया था और क्या क्या आया हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा में जो आया है दोस्तों, दूसरा में आया है सोनेट टू द मून, ये मैं गेस कर रखा था। सेपरेशन, विलेज सॉन्ग, इंडियन वीमेन, डाउन एट प्यूरी। तो मैं जितना आप देख रहे हो ना, मैं पूरा गेस कर रखा था, लेकिन मैं आपको बार बार कर रहा था कि कुछ करो या ना करो, लेकिन साइलेंट स्टेप और सेपरेशन एक ही राइटर के दोनों पोएम है, आप इसको कर लो, एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा। तो यही हुआ। मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाऊंगा जो मैं गेस कर रखा था। तो हो गया दूसरा। और दूसरा में और करके आता है पोएट के बारे में, या तो आप पोएम के बारे में लिखिए ऊपर वाले में से किसी एक के ऊपर, या फिर नीचे वाले पोएट में से आप किसी को डील कर दो। तो इसमें आया हुआ है एच एल वी डी रोजियो, श्री अरविंदो घोष, निज़िम एज़ेकिएल, शिव के कुमार एंड AK रामानुजन। तो ये हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवेल द गाइड और अटेम्प्ट द कैरेक्टर ऑफ राजू। ये दोनों क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ। मैं बताया था कि राजू के कैरेक्टर को आप कर लेना, वीडियो भी यूट्यूब पे डाला था, बहुत सारे 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स अभी तक देख चुके हैं। उसके बाद चलिए चौथा प्रश्न में आया हुआ है एसए सेक्शन से, और इसमें मैं आपको 3 दिया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, व्हाट इज कल्चर और एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। और वहाँ से आपको आया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जो लिखे वहाँ से, और उसी में आया है नो मैन इज एन आइसलैंड। तो ये हो गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न में मैं 2 दिया था, कर्मा और होम कमिंग। तो यहाँ पे होम कमिंग तो आया ही है, साथ में द ब्रदर्स भी आया हुआ है। तो ये तो हो गया आज का पेपर जो आपको पूछा गया है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। अब दिखलाता हूँ जो मैं गेस कर रखा था, और देखिएगा यहाँ पे देखिए, मैं आपको बार बार कहा था कि साइलेंट स्टेप्स और सेपरेशन इस दोनों में से किसी एक को कर लेना, अदरवाइज आप देख लो। सोनेट टू द मून भी आया है, आइसलैंड भी आया है, विलेज सॉन्ग भी आया हुआ है, और इसको तो मैं ऐसे ही बोला था कि आप कर लेना। और अगर देखोगे तो A to Z आया हुआ है, डाउन एट पूरी देख लो, इंडियन वुमेन देखो, लेकिन मैं आपको बोला था कि केवल 2 कर लो, साइलेंट स्टेप्स और सेपरेशन को, क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक आइडिया मैं आपको और दिया था कि या तो आप राइटर के बारे में कर लो, मैं तो 2 ही बोला था कि सरोजिनी नायडू और श्री अरविंदो को कर लो, और वही हुआ है। देखिए सरोजिनी नायडू को छोड़ करके आप ये जितना यहाँ पे देख रहे हो ना, ये A to Z पूछा गया है, अभी आपको मैं दिखाया ही। उसके बाद देखिए मैं आपको बोला था कि द गाइड के लिए आप द गाइड का टाइटल प्रिपेयर कर लेना, थीम प्रिपेयर कर लेना, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर लेना, और मैं आपको बार बार कहा था कि आप ये सब जो देख रहे हो ना, इस सब का कैरेक्टर कर लेना प्रिपेयर। लेकिन मैं आपको बार बार कहा था कि इतना कैरेक्टर का नहीं करना है, केवल राजू को कर लेना है, मैं आपको बार बार बताया था। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद देखिए मैं आपको कहा था, देखिए ये क्वेश्चन, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड व्हाट इज कल्चर। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यहाँ से आ गया है। उसके बाद मैं आपको बोला था शॉर्ट स्टोरी के लिए आप केवल कर्मा और द होम कमिंग कर लो, द होम कमिंग आ गया है।
तो दोस्तों ये है क्वेश्चन जो आज एग्ज़ाम हुआ है, और आपको पता ही होगा जितना क्वेश्चन मैं आपको दिखलाया हूँ उन सभी का मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया हुआ था, क्योंकि दोस्तों मैं इस बार से एलएनएमयू के तीनों पार्ट में जितने भी पेपर होते हैं उन सभी का मैं प्रोफेशनल ढंग से समझिए ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। वहाँ पे मैं पीडीएफ दे देता हूँ, कंटेंट जितना भी होता है वो सारा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और गाइड करके मैं उस ग्रुप को आगे की ओर ले जाता हूँ, और बाद में स्टूडेंट को बहुत सारा हेल्प भी होता है। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन पेपर। आई थिंक सेम यही स्ट्रैटेजी आप पेपर 8 के लिए अपनाना, कि जो मैं आपको गेस क्वेश्चन कर रखा हूँ आप उसी पे फोकस करना। कंफर्म क्वेश्चन आएंगे, ना आने का सवाल नहीं है, क्योंकि 3 पेपर में आप देख चुके हो A to Z क्वेश्चन मिला है। पार्ट 1 के दोनों पेपर मिल चुका है, यानी इस साल का 5 पेपर अब तक कामयाब हुआ है, बस एक बाकी है। और पार्ट 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पार्ट 2 में तो कंफर्म है, जो देंगे वो आएगा ही। और ये केवल पार्ट 2 में नहीं, सभी में काम चल रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करो। और अगर आप अगर आपके आसपास में अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर रखे हुए हैं, एलएनएमयू से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को उन्हें सजेस्ट जरूर करें। मैं इस चैनल के माध्यम से उनका पार्ट 3 तक हेल्प करूंगा। कोशिश कर रहा हूं पीजी को भी इस बार से कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।